तो केस नंबर फर्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। ठीक है, 6% की रेट से हमें सारे केसेस का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पहले हम ले रहे हैं एनुअल वाले, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। और जब एनुअल का केस होता है तो हम इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। केस नंबर फर्स्ट, केस स्टार्ट करने से पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला रख देते हैं। इंटरेस्ट इक्वल टू होता है ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला रखने के बाद फर्स्ट केस में क्या बोला गया? कितने रुपए विड्रू करते हैं? कितना विड्रू करते हैं? 12,000। तो 12,000 इंटरेस्ट इक्वल टू ड्रॉइंग कितनी? 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इंटू 12 अपॉन 12। कितना हुआ? 12 से 12 0 0 12 3 72 700। अब ये समझ नहीं आया ये 12 अपॉन 12 का मतलब, तो देखिए समझिए, हम विड्रू किस किस डेट पर कर रहे हैं। ये 1 अप्रैल, ये 31 मार्च। ठीक है, यहां पर विड्रॉ किया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। केस नंबर सेकंड में क्या बोला? एट द मिडिल ऑफ द ईयर। मिडिल ऑफ द ईयर मतलब साल के बीच में। साल का सेंटर पॉइंट क्या होता है? 30 सितंबर या 1 अक्टूबर। तो सेकंड केस में कहां पर विड्रॉ किया जाएगा? और थर्ड केस में विड्रॉ किस डेट पर कर रहे हैं हम? 31 मार्च। यानी कहां पर? अब यहां से लेकर यहां तक कितने मंथ्स हो रहे हैं? 12। इसलिए 12 मंथ्स का लगाया। यहां से लेकर यहां तक कितने मंथ्स हो रहे हैं? कितने मंथ्स का लगाने वाले हैं? और यहां पर 31 मार्च को विड्रॉ किया, तो 31 मार्च से 31 मार्च कितने मंथ्स हो रहे हैं? यानी कितने मंथ्स का लगेगा? एनुअल बहुत सिंपल है। एनुअल में हमें केवल टाइम चेक करना है, किस डेट पर विड्रॉ किया। बिगनिंग किया तो पूरे साल का लगा दो, मिडिल किया तो 6 मंथ्स का लगा दो, और एंड किया तो 0 मंथ्स का। केस नंबर सेकंड, इंटरेस्ट इक्वल टू 12,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू कितने मंथ्स का लगने वाला है इस बार? 6 अपॉन, तो 6 2 3 0 0 12 12 36 तो 60 360। केस नंबर थर्ड, इंटरेस्ट इक्वल टू 12,000 इंटू 6% इंटू कितने मंथ्स का? 0 अपॉन, किसी भी चीज का 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है? 0। केस फर्स्ट सेकंड और थर्ड समझ आया? पहले समझ लो फिर बाद में नोट कर। अब आता है मेन क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली वाला केस। फॉर्मूला क्या आता है? इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन, ये फॉर्मूला है। और एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या था आर्यन? एवरेज टाइम इक्वल टू, जल्दी बोल, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला होता है। तो टाइम लेफ्ट और टाइम लेफ्ट ऑफ लास्ट ड्राइंग का मतलब क्या है? ये है 1 अप्रैल, ये है 31 मार्च। ठीक है, और एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं? हाफ ईयर, हाफ ईयरली। हाफ ईयर मतलब साल में 2। फर्स्ट हाफ ईयरली स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से लेकर सितंबर 30।
और नेक्स्ट हाफ ईयरली स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर टू 31। वो सही है। तो अब ये हमारा फर्स्ट हाफ ईयरली है, ये सेकेंड हाफ ईयरली है, और हर हाफ ईयरली की बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। तो फर्स्ट हाफ ईयरली का बिगिनिंग डेट क्या है? फर्स्ट हाफ ईयरली का बिगिनिंग डेट, फर्स्ट डे 1 अप्रैल, और सेकेंड हाफ ईयरली का पहला दिन यानी यहां पर, यानी यहां निकाला गया और यहां निकाला गया। समझ आया? सेकेंड जो अगला केस है, हाफ ईयरली के बीच में मतलब यहां पर और यहां पर, तो यहां सेंटर में डेट क्या आ जाएगी? 1 जुलाई। यहां सेंटर डेट क्या आ जाएगी? 1। सही है। उसके बाद एट द एंड में क्या? यहां पर और यहां पर। ये तीनों केस समझ में आए? हाफ ईयरली का बिगिनिंग, हाफ ईयरली का मिडिल, हाफ ईयरली का एंड। पहली हाफ ईयरली का एंड ये, दूसरी हाफ ईयरली का एंड। क्लियर हो गया? अब अगर हम इसको शॉर्ट में समझें, सिंपल वे में, तो कैसे निकल सकता है? कितने रुपए निकालते हैं देखना हाफ ईयरली में? हाफ ईयरली में कितने रुपए निकालते हैं? कितना? 8000। 8000 किस डेट पर निकाले? 1 अप्रैल। और उसके बाद अगले 8000 कब निकाले? 1 अक्टूबर। इंटू 6%, इंटू 6%, इंटू इस पर कितने मंथ्स का? 12। इस पर कितने मंथ्स का? जरा सॉल्व कर देते हैं। 0 0 8 6 48 480 और 240 720। समझ आ रहा है? ये बेसिक पैटर्न है कि हमने क्या किया, इस वाली ड्राइंग पर यहां से लेकर यहां तक का लगा दिया, इस वाली ड्राइंग पर यहां से लेकर यहां तक का लगा दिया, और दोनों को प्लस कर लिया। ये बेसिक हो गया। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो कैसे आएगा? केस नंबर 4, इंटरेस्ट इक्वल टू कितना विड्रू करते हैं? कितना विड्रू करते हैं? 8000। कितनी बार विड्रू करते हैं? 2 बार। यानी टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 8000 8000। तो पूरे साल में कितना विड्रॉ किया? 16। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? सही है, इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। अब एवरेज टाइम कैसे निकल? क्या फॉर्मूला था हमारा एवरेज टाइम का? टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग किस डेट पर की गई? यहां से टाइम कितना लेफ्ट है? कितना बचा हुआ टाइम? 12। टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, पूरे साल की लास्ट ड्राइंग कौन सी थी? यहां से कितना टाइम बचा हुआ है? 6। तो 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 9। इस 9 को यहां रख दी। अब सॉल्व करते हैं। 6 2 12 0 0 0 0 8 नाम 72 720। देखना उसमें 720 आया था क्या था? मैंने अभी जब रफ कैलकुलेट किया था बेसिक पैटर्न से, तो देखना। अब आप कहोगे सर ये क्यों ना करें, क्यों फालतू में इसमें पड़े हुए हम? बेटा यहां पर हाफ ईयरली था, 2 बार किया। क्वार्टरली होगा तो 4 बार, और मंथली होगा तो 12 बार। और 12 बार करते 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 फिर जो टोटल आएगा वो एक बंदे का इंटरेस्ट। फिर ऐसी ए का, बी का, सी का, सबका निकालोगे तो पागल हो जाओगे। तो टाइम कितना वेस्ट होगा। तो उससे बचने के लिए ये एवरेज टाइम का कॉन्सेप्ट समझे। और वो जो टेबल में वो जो पॉइंट वाला सिस्टम था यही था, इतने से मल्टीप्लाई कर लो, उतने से मल्टीप्लाई कर लो, वो यहीं से निकलता। ठीक, ये पॉइंट समझ आया? केस नंबर 5, इंटरेस्ट इक्वल टू 8000 कितनी बार निकाला? इंटू 6 अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन एवरेज टाइम इक्वल टू टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। ये देखो ये रही, यहां से टाइम कितना बचा हुआ है? 1 जुलाई से कितना बचा है? 9 मंथ्स प्लस
टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, यहां से कितना टाइम बचा है 1 जनवरी से? 3 डिवाइडेड बाय, तो 9 और 3 12, तो कितना आ गया? ये आ गया 6। सॉल्व किया, 6 2 12 0 0 0 0 8 6 48 400। तो क्लियर हुआ। केस नंबर 6, इंटरेस्ट इक्वल टू 8000 इंटू 2। अदिति पेन रखिए। एवरेज टाइम अपॉन एवरेज इक्वल टू टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। देखो ड्राइंग किस डेट पर की गई, किस डेट पर की गई? फर्स्ट नहीं, सितंबर 30, पहली हाफ ईयरली का लास्ट सितंबर। हाँ मतलब एक ही बात है, लेकिन सितंबर 30 बोलेंगे। सेकंड, तो टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, तो 6 + 0 डिवाइडेड बाय कितना आया? ये 3 रख दीजिए यहाँ, सॉल्व कर देते हैं। 6 2 12 0 0 0 8 16 8 3 24 200। बोलो ज्यादा टफ है क्या? नहीं। तो जरा एक क्वेश्चन देखो, जरा ये क्वेश्चन। उषा मोहक दो पार्टनर हैं। उषा विड्रू फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ या एवरी ईयर या एवरी क्वार्टर। क्या है? हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली है, एंड में निकालते हैं, तो अब आप बताइए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 9, तो बताइए कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे? तो एवरेज टाइम एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली है, कब निकालते हैं? यहां पर और यहां पर। तो यहां से लेकर टाइम लेफ्ट कितना, और यहां से टाइम लेफ्ट कितना? 6 + 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? समझ आया? एक अगला सेट, इसमें भी यही है। यहां पर कब? एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ। अब साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। ये देखो ये हो गए। पहले क्वार्टर के एंड में यहां निकाला, यहां निकाला, फिर यहां निकाला, फिर यहां से टाइम लेफ्ट क्या है? टाइम लेफ्ट कितना है? 9। टाइम लेफ्ट कितना है? 0 डिवाइडेड बाय कितना हुआ? जो हो गया आंसर सी। उसके बाद तीसरा सेट, यहां देखो क्या है? एवरी क्वार्टर बिगिनिंग, बिगिनिंग है, तो क्या? साल में 4 क्वार्टर, यहां पर निकाला, यहां निकाला, यहां निकाला, यहां निकाला। अब टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट कितना हुआ? टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट 3 डिवाइडेड बाय कितना हुआ? देखो आंसर, ये समझ आया? ये होगा किसके? सीबीएसई के। अब ये आईएससी का पहला क्वेश्चन, आईएससी बोर्ड का। शिव रवि रोशन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन समझ नहीं आया लोगों को, लगे रहे टाइम वेस्ट करने। शिव रवि रोशन 3 पार्टनर है जिनकी फिक्स कैपिटल है। उसके बाद शिव विड्रू 15,000 एट द मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयरली। रवि विड्रू 20,000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एंड रोशन विड्रू फ्रॉम हिज कैपिटल। अब ये बताओ, ये दोनों तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो गई, और ये क्या है? आउट ऑफ। इस वाली ड्राइंग पर क्या लगेगा? आईओसी, और इस पर क्या लगेगा? आईओडी। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? आईओडी। तो क्या तीसरे पार्टनर का आईओडी निकलेगा? तो सीधा सीधा आंसर देखो, नील दिख रहा है इसमें। तो आंसर क्या होगा? सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन लगे रहे इन दोनों के निकालने। तो कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ेगा आपको। समझ आ गई बात? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं और एग्जाम में ना मिले। अभी ये एक एक क्वेश्चन, जैसे जैसी चीजें आती जाएंगी वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। करिए नोट।